और अभी जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें बाप बेटे को देखिए और किस भूमिका में माननीय राहुल गांधी जी खड़े हैं, देखिए जरा-सा। राहुल गांधी ऐसे और आप देखिए आगे में ये डेरिक ओबराय भी 3 लाइन आगे हैं। अभिषेक बनर्जी बैठे हैं और ये एक कोने में छुप करके ऐसा लगता है, छुप करके बैठा हुआ है ये उद्धव ठाकरे और ये बैठा हुआ है, ये देखिए इस पेंगुइन को देखिए। ये पेंगुइन को देखिए कैसे देख रहा है। इसकी तस्वीर देखिए। अब ये जो तस्वीर है, आप कल्पना कीजिए ये वही व्यक्ति है, बाला साहब ठाकरे का बेटा, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अमित शाह को, जो मैंने अभी उदाहरण दिया आपको, अमित शाह को मजबूर किया मातोश्री आइए मिलने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जिनकी इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अमित शाह और उस अमित शाह को मजबूर कर दिया मातोश्री आने के लिए। अभी क्या हैसियत है, जरा फिर एक बार दिखाइए तस्वीर। अभी देखिए राहुल गांधी किस तरह से क्लास ले रहे हैं और एक बच्चे की माफिक बैठा हुआ है ये दोनों बाप बेटा। ये बेशर्म बाप बेटे को वो दिन अब याद नहीं आ रहा। ये किसका असर है मित्रों? इसलिए आज जो तारीख की सुनवाई, आज जो 14 तारीख की सुनवाई होनी थी, अगर नहीं हुई है तो निराश मत होइए। ये दोनों बाप बेटा सार्वजनिक रूप से अपमानित हो रहे हैं। इनको इनके किए की सजा मिल रही है, वो भी सजा मिलेगी, चिंता मत कीजिए। लेकिन ये हैसियत हो गई है इस दोनों बाप बेटा की। जो शेर की कुर्सी पर बैठा करता था, जिनके दादाजी, उनका आज ये बेटा, और राहुल गांधी को पी करके गाली देती थी जिसकी पार्टी, कांग्रेस पार्टी को कहती थी कि ये मुसलमानों की पार्टी है और मुसलमानों को ये कहते थे कि पाकिस्तान चले जाओ। शरद पवार की पार्टी को कहते थे मुसलमानों की पार्टी है और खुलेआम मुसलमानों को कहते थे कि पाकिस्तान चले जाओ। और दुर्भाग्य देखिए कि वही मुसलमान इस बार, पिछली बार लोकसभा चुनाव में इन्हें वोट भी किया, विधानसभा चुनाव में फुर्र हो गया मामला। इनको वोट करने के बाद भी इनकी दाल नहीं गली। तो अब इनकी जो हालत है, वो एकनाथ शिंदे बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपने विचारधारा से समझौता कर लिया, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कोई बात नहीं है, लेकिन आपने क्या किया कि जस्ट अपोजिट विचारधारा, जिस विचारधारा के खिलाफ हम लड़ करके शिवसेना को शिवसेना बनाए थे, आप उस विचारधारा के साथ अलायंस कर लिए सिर्फ कुर्सी के लिए। ये मैं नहीं कर सकता। और उसके बाद कर लिए और अब आप अपने बेटे को आगे बढ़ा रहे हैं। वो बेटा, हमारे मिनिस्ट्री की भी मीटिंग आपका बेटा ले रहा है, तो हमारी हैसियत क्या है? विरोध का आलम यह था, एकनाथ शिंदे जी का कहना था कि ये अपने बेटे को इस कदर अनियंत्रित छोड़ दिए हैं कि वो ऐसा लगता है कि सुपर चीफ मिनिस्टर तो इनका बेटा आदित्य ठाकरे है, ये तो सिर्फ नाम के चीफ मिनिस्टर है। और हैरत की बात ये भी है, 2.5 साल ये मुख्यमंत्री रहे, 2.5 साल में एक बार भी ये दफ्तर नहीं गए। एक या दो बार अगर गए होंगे तो गए होंगे। घर से इसने सरकार चलाई। इनकी हैंकड़ी देखिए, और बहाना दिया कि कोविड था, हमें बीमार थे, ये था वो था, ये चंद तरह की इन्होंने बहानाबाजी की। 2.5 साल तक ये शख्स ऑफिस नहीं गया, घर से सरकार चलाता रहा। इनकी हैकड़ी देखिए और आज इनकी हैकड़ी देखिए। आज ये कहां बैठे हैं, इनको इनको प्रकृति ने इनके साथ न्याय कर दिया है। तो एक तरफ देवेंद्र फडणवीस ने भी झिड़की दी, हमारे यहां कोई जगह नहीं है। अभी तक नहीं मिल रहे थे राहुल गांधी से, कहीं नहीं मिल रहे थे राहुल गांधी से, लेकिन जब उधर से चैप्टर पूरी तरह से क्लोज हो गया तो बुके लेकर के घूम रहे हैं, बुके लेके घूम रहे हैं, उनका हर चीज स्वीकार करने के लिए तैयार हैं और राहुल गांधी भी मजे ले रहे हैं। राहुल गांधी को मालूम है कि ये शियार है, ये कब रंग बदल लेगा कहना मुश्किल है। मालूम है राहुल गांधी को, 100% मालूम है कि ये अपने बेटे को बचाने के लिए अभी किसी भी कीमत पर कहीं भी जा सकता है।